हेलो फ्रेंड्स। तो आज दिन है संडे का। तो आज आप सभी को हैप्पी संडे। और मैं कर रही हूँ घर का काम। ज़्यादा सवेरे तो नहीं उठी हूँ, लेकिन हाँ सवेरे ही उठी हूँ। ऐसे सवेरे नहीं, मतलब जैसे हम उठते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक नहीं। आज हम सब जने भी लेट उठे हैं और हम लोग भी संडे एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी अभी लेटे हुए हैं। मैं आई थी चाय बनाने के लिए, तो मैंने चाय पी ली है और वर्मा जी की चाय रख दी है छान के कप में। और उसके बाद में चाय छानने के बाद में मैंने इधर दूध भी रख दिया था। दूसरी गैस पे घी भी पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि रात को निकाली थी मैंने लौनी। और सवेरे फिर मैंने उसे उठ के फटाफट से पकने के लिए रख दिया। और साथ ही छौंक दी सब्जी भी, तो कासी फल की सब्जी बना रही हूँ। और अगर काम एक भी दिन भी छोड़ दो ना, तो काम बढ़ जाता है, काम घटने का नाम नहीं लेता। क्योंकि काम ही करने वाले हम ही लोग हैं। अगर हम ही लोग नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन। तो इसलिए काम जितनी जल्दी निपटा सको और उसी दिन निपटा सको, वो सबसे बढ़िया है। तो इसीलिए हाथ के हाथ, और छोटी सी किचन है तो हाथ के हाथ जल्दी जल्दी सारे काम निपटाती चलूँगी। क्योंकि देखो लेट तो उठे ही हैं, और जितनी लेट करते चले जाएंगे काम भी, मतलब कहने का ये है कि सवेरे का नाश्ता दोपहर में और दोपहर का खाना शाम को, ये हो जाता है लेट का चक्कर। तो इसीलिए अपने काम से तो मैं लग गई हूँ और सब जने आराम कर रहे हैं। तो देखते हैं सब कितने टाइम तक उठते हैं और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो देखो दिखाऊंगी, ये मैंने घी निकाला है और इसे छान लेती हूँ। और जब से मैं ये छलनी लेके आई हूँ तब से मैं इसी छलनी में छान रही हूँ। पहले मैं कपड़े में छान लेती थी, तो कपड़े में काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि उसमें से सारा काफ़ी कुछ कपड़े का रुआं भी निकल जाता था। लेकिन ये फिर मैं छलनी लेके आई। ये ऊपर से प्लास्टिक की है, अंदर से स्टील की है, जो जाली है। और मैंने ढक्कन को ढक दिया था, और जैसे ही पकड़ा तो मुझे एकदम चटका सा लगा, क्योंकि डिब्बा हो गया था गरम। घी है ना गरम इसमें, तो वो गरम गरम होने लगा। तो फिर मैंने उसका ढक्कन हटा दिया और मैं दिखा रही हूँ कि इतना घी निकला है। और अब मैं इस डिब्बे को बिना ढक्कन लगाए रखूँगी और इस पर ढक दूँगी स्टील वाली जाली। और दूध पे भी जाली ढक दूँगी, क्योंकि अब वो घी ठंडा हो जाएगा और उसके बाद में उस पर ढक्कन ढक के रख दूँगी उसे। और अब देख लेते हैं सब्जी, कि हमारी सब्जी के भी क्या हाल चाल चल रहे हैं। और सब्जी करीबन करीबन बनी रही है। तो चलो और काम निपटाते हैं इतने में। और रोटी वगैरह बनाने की मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि फिर जब सब खाना खाने बैठ गए थे तो फिर वीडियो नहीं बनाने की हो रही थी। फिर तो फटाफट सबको खाना बनाने की और खिलाने की लग रही थी, क्योंकि नाश्ता भी किसी ने किया नहीं था, तो सबको भूख लग रही थी। तो पहले मैंने रोटियां सेक के सबको खाना खिलाया। और अब हो गया है शाम का टाइम में, मतलब करीबन 4 बज रहे होंगे। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी पास्ता बना दो, तो मैं पास्ता बना दे रही हूँ उनके लिए। और आप लोग ये मत कहना कि इतनी सारी मिर्चें डाल रहे हो आप पास्ता में, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे तीखा ज़्यादा खाया जाता है। तो इसलिए मिर्ची कम, लाल वाली, हरी मिर्ची ज़्यादा। तो इसीलिए हरी मिर्ची ज़्यादा काट रही हूँ प्याज में ही, और टमाटर अलग से डाल लूँगी। और टमाटर आज मेरे पास एक ही है, अगर दूसरे और होते तो मैं 2 डालती, लेकिन एक ही था तो चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो इसीलिए एक ही डाल ले रही हूँ। और मैं पास्ता हमेशा ऐसे ही खुला ही उबालती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल लिया है उबलते में, क्योंकि ढक्कन ढक देती हूँ तो फिर वो उबल उबल के बाहर निकलता है, तो पूरी गैस ख़राब हो जाएगी, गैस के साथ साथ स्लिप ख़राब हो जाएगी, बर्नल ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है थोड़ी सी देर लगेगी, और 2-1 मिनट फालतू लगेगा, खुला ही उबाल लो। तो खुला उबाल रही हूँ, और बीच बीच में से चेक भी करती रहूँगी। और ये उबल जाएगा तो इसे साइड करके रख दूँगी, और तुरंत ही कढ़ाई भी रख दूँगी इस पर, जिससे कि फटाफट काम निबटता रहे। तो इतनी जल्दी जल्दी काम निपटाने में लगती हूँ ना, क्योंकि अकेली हूँ करने वाली, तो सोचती हूँ कि जितने काम जितने ज़्यादा जल्दी कर सकूँ उतने कर लूँ।
तो लो जी, हमारा पास्ता उबल के डन हो गया है। अब इसे थोड़ी सी देर साइड कर दूँगी, फिर बाद में छानूँगी। इतनी देर में पहले इसमें कढ़ाई रख के ऑयल डाल लेती हूँ और फिर बाद में देखेंगे पास्ता को, क्योंकि वो भी थोड़ा गर्म पानी में रहेगा, ठीक रहेगा। तो इसे इसलिए ऐसे ही रख दूँगी और पास्ता निकालूँगी और उसे ठंडे पानी से धो दूँगी, तो वो भी सही बना रहेगा। और चिपकेगा क्यों नहीं, क्योंकि हमने उसमें ऑयल डाल रखा है, तो इसलिए वो चिपकेगा नहीं ऐसे। और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल के देख ले रही हूँ कि तेल पक गया कि नहीं। और उसके बाद में अब प्याज टमाटर वो डाल लेंगे, अपना प्याज और हरी मिर्च, और इसे अच्छी तरह से सैलो फ्राई करेंगे। और गला के ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या हो गया है गले को, तो कि दवाई भी खा रही हूँ, काढ़ा भी पी रही हूँ, फिर भी पता नहीं गले को क्या हो गया, इतनी भारी आवाज़ हो गई है बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद में मैंने टमाटर डाल लिए हैं। अब इन टमाटरों को भी नमक वगैरह डाल के, मसाले डाल के इन्हें भी सही से पका लूँगी। गले की तरफ से बड़ी दिक्कत हो रही है, गला बहुत परेशान कर रहा है, और ये मौसम भी चेंज काफ़ी होता जा रहा है, तो सर्दी खांसी तो सबको लगी रही है, लेकिन मेरा गला भी परेशान कर रहा है। तो इसमें नमक डाल दिया, मसाले डाल दिए हैं वही बेसिक वाले, और अब इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करते हुए फिर इसमें डाल दूँगी पास्ता। तो पास्ता को भी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी इसमें मसालों में, प्याज टमाटर के अंदर, जिससे कि इसके अंदर के पूरे कण कण में मसाले चले जाएं और ये टेस्टी बने। और इसमें फिर ये मैं डाल लेती हूँ वही अपना जो डालते हैं ये मिक्स हर्ब्स, और ये जो होती है रेड चिली, इन्हें डाल लेती हूँ। ज़्यादा मैं ताम झाम नहीं घेरती हूँ कुछ भी इसमें, क्योंकि फिर बच्चे वो खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर वाइट सॉस वाला बना लो तो ये क्या बना दिया है, ये मीठा मीठा लग रहा है। अगर कम मिर्च मसाले वाला बना दो तो नहीं खाते हैं, इसलिए जैसे सब खाना पसंद करते हैं मैं वैसे ही बना देती हूँ, और इसे सब मज़े से खा भी लेते हैं, बच्चे भी और बच्चों के पापा भी। तो मैंने कहा ठीक है, इसी तरह से बना दो तो वो खा भी लेंगे। और हो गया है हमारा पास्ता डन। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताया कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, पर पता नहीं आप लोग कमेंट करते क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। और वहाँ शानू अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में ले रखा है और दिखा रहा है कि मम्मी ने पास्ता बनाया है, और सभी अपने अपने दिखा रहे हैं कि मम्मी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है आज लंच पे। तो सब इंजॉय कर रहे हैं अपने मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना। और एक प्लेट लगा दी है उन बाप बेटों की, और एक प्लेट लगा ली है हम माँ बेटों की, और खा पी के आ गए ऊपर छत पे। तो देखिए ढलता हुआ सूरज दिखा रही हूँ आपको कि अब सूरज दादा डूब रहे हैं। और ये हमारे पड़ोस का मकान तो चल ही रहा है, और इसी की वजह से धूल मिट्टी घर में गंदगी भरी रहती है। अभी पीछा नहीं छूट रहा, अभी तो चिनाई चिनाई का चल रहा है। और देखिए मेरी छत के भी क्या हाल हो रहे हैं, ये देखो इन्होंने कितना सारा गंद भर भर के रख दिया है। ये पिलर विलर, और कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं हो पाती है, तो इस तरह से हैंगर में कर कर के डालती हूँ कपड़ों को। और ये सब तो मैंने आपको साथ में दिखाया ही था कि एक दिन पहले सैटरडे वाली रात को मैंने ये सब उतार उतार के रखे थे, दूसरे बिछाए थे, तो ये मैंने मॉर्निंग में ही जल्दी से धो दिए थे। इन लोगों के उठने से पहले ही मैं उठ गई थी, और ये सब काम मैंने पहले ही कर लिए थे, क्यों मुझे पता है आज संडे का दिन है, ये लोग कुछ करेंगे नहीं तो मुझे ही करना है। और ये चिप्स भी ढूंढ ढांड के निकाले हैं, इन्हें भी धूप लगाऊंगी। और अपने पेड़ पौधों को भी देख लेती हूँ, छोटी सी मेरी बगिया है, इसे भी देख लेती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, और एक फूल तो इतना बढ़िया है, उसका तो ऐसा लगता है जैसे सनील का सा हो, ये रेड कलर का, और बहुत सारे बर्ड आए हुए हैं इस पर, तो बहुत छोटी छोटी कलियाँ आई हुई हैं। और पीले पीले फूल, वाइट वाइट फूल, और सदाबहार पे फूल, मतलब फूल ही फूल हैं इतनी सारी बगिया में। सारी बगिया कह रही हूँ, इतनी छोटी सी बगिया में इतने सारे फूल हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और इस पर कीड़ा भी लग गया है, देखूंगी इसमें भी क्या हिसाब है। और बाकी तो सब देख ही रहे हो आप लोग भी।
और ये जो है, हाँ ये वाला रेड कलर का जो है, इसको क्या कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं, कौन सा प्लांट है ये नहीं मुझे पता। ये मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेके आई थी इसके बीज, और बीज डाल दिए थे और ये उससे प्लांट आ गया था। तो मैं तो सोच रही थी कि ये फ्री का प्लांट है, फ्री का प्लांट है। फिर मेरे दिमाग में आया, मुझे याद आया कि मैं कुछ बीज भी लेके आई थी, कहीं ये वही तो नहीं है। तो फ्रेंड्स अब लेती हूँ अलविदा, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए मिस्त्री जी चनाई करने में लग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ये लोग, और उधर सूरज दादा डूब ही रहे हैं। तो ऑरेंज ऑरेंज फूल के साथ में ऑरेंज ऑरेंज सूर्य दादा को देखिए, प्रणाम कीजिए और मुझे अलविदा दीजिए। बाय बाय।